मैं बहुत खामोश तबका था। मेरा इसमें था कि थोड़ी सी मुझे अडॉप्ट किया था मेरी फूफी ने। सो मैं एक अकेले बच्चे के तौर पे रहा, बल्कि ये होता था कि वो वही टीला गांव में, वहाँ मेरी फूफी जो थी, मैं ऐसे हाथ निकाल के देखती थी धूप कितनी है, और उससे डिसाइड होता था कि मुझे खेलने की इजाज़त मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो मैंने ज़िंदगी में लोगों को, बच्चों को खेलते ही देखा, और इसी ने मेरी दोस्ती कलम से कर दी। तो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मैं रोता भी नहीं था। मैंने जो कुछ मेरे साथ होता था या मैं कोई देखता था इंसिडेंट्स, तो मैं लिखता था, और लिख के जब मैं फाड़ता था तो मुझे लगता था रो लिया। सो एक्सप्रेशन मेरा यही हो गया, रिटर्न हो गया। ये कब पता चला कि आपके अंदर एक बड़ा ही चोटी का मज़ार नगार छुपा हुआ? असल में मैंने राइटिंग तो मेरा शुरू से था। दरमियान में एक दो इवेंट ऐसे हुए, जैसे एक इवेंट हुआ कि मैंने एक पीटीवी के लिए सीरियल किया बाल्दे दीवे, जो बहुत सीरियस था और बहुत रोने धुलाने वाला। तो वो था कि मैं जब लिखता था तो करैक्टर को फील करने के लिए ख़ुद भी रोना पड़ता था, और जब शूट में और फिर जो लोग देखते थे तो तब भी जो है वो उसको बहुत माँ बेटी के एक अजीब रिलेशनशिप पे था। तो सब लोग जो थे ना रोते थे और सैड होते थे। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या काम है कि मैं ख़ुद भी दुखी हो रहा हूँ, दूसरों को भी दुखी कर रहा हूँ। सब ने मुझे कहा कि यार ये बिकता है। तो मैंने कहा मैं वो चीज़ तो मार्केट में नहीं लाना चाहता जो बिकती है, मैं तो वो लाना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो देन मैंने डिसाइड किया कि ये तो नहीं मैं करूँगा। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा बड़ा संजीदा अपनी तरफ से दर्द पे, और हल्का अरबाबे था, हल्का अदब, जिसके जो है तहसीन फ़राकी साहब, हफीज़ रहमान आसन साहब और इस तरह के बहुत सारे बड़े लोग उस दौर के जो थे, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली, और वो वहाँ मौजूद होते थे। अब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो वो लोग हंसने लग पड़े। तो मुझे लगा कि भाई जो है ना गड़बड़ हो गई, अब ये आखिरी ही है, क्योंकि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ख़त्म तो करना है। ख़त्म करके मैंने सोचा कि अब मैं खिसकता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ। तो उन्होंने मेरा, हफीज़ रहमान आसन साहब ने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आपके अंदर अल्लाह ने कुदरती सलाहियत रखी है मज़ाक की, तो आप सिर्फ मज़ाक क्यों नहीं लिखते? तो फिर मैंने मज़ाक ही लिखना शुरू कर दिया। तो आपको भी तो पहलवानी का शौक़ था, यही वजह थी कि जो आपने अपना पहला ड्रामा लिखा वो दंगल लिखा, दंगल लिखा, और जो पीटीवी पे मंजूर भी हो गया, अप्रूव हो गया। हाँ, उसमें जो है ना मुझे शुरू से बहुत शौक़ था। मुझे जो है ना, मुझे जो इनके पहलवानों के कान टूटे हुए होते थे ना, बचपन में मैं उनको देखता होता था। तो मैं जो है वो एक दो दफ़ा अखाड़े भी गया। उन्होंने कहा, मैं कहते ये है ना मैंने कान तोड़वाने हैं, फिर पहलवान बनना है। उन्होंने कहा पहले घर वाले को पूछ के आओ। घर वाले ने कहा सी आप ही तोड़ देने। तो कुश्ती में मुझे बड़ा शौक़ था। मैं वहाँ जाके, वो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ वाक़या कि मैंने वो उस्ताद पहलवान गया, मैं कहा मुझे जो है ना वो कुश्ती सिखाओ। हाँ। मैं वर्जिश करनी है, मैं भी ज़रा जो है ना बनाना जिस्म। तो उन्होंने मैंने देख के उन्हें कहा कि तुम ऐसे करो, तुम रोज़ाना 2-3 कुश्तियाँ देख लिया करो। अच्छा। तुम्हारी इतनी वर्जिश काफ़ी है। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब से भी, भट्टी साहब जो थे, इनके फ़िक्रों से कोई भी महफूज नहीं होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे तारीख़ी फ़िक्रे कहे। एक एवार्ड में ना मसरत शाहीन जो थी, उसको एवार्ड दिया, और वो एवार्ड लेके जा रही थी तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये हमारी वो एक्ट्रेस हैं कि जो आती हुई भी अच्छी लगती हैं और जाती हुई भी अच्छी लगती हैं। उस ज़माने में मैंने एक पीटीवी प्रोग्राम किया है शुरू, आज की खबर। तो उसमें हम जो है, उस वक्त अखबार इतने पॉपुलर नहीं होते थे, तो अखबार जो थे डेली उसकी हम न्यूज़ वगैरह सुनाया करते थे, कुछ लाइटर में इनमें कॉलम सुनाया करते थे। तो उस पर मुझे वो हर दफ़ा कहते होते थे कि तुमने जो है वो कैजुअल होके नहीं जाना, वहाँ फॉर्मल कपड़ों में जाना है। वो बहुत गाइड करते थे बड़े मेरे साथ। फिर कॉलम नगारी भी उन्होंने की बहुत अरसा।
रोज़नामा पाकिस्तान में। और जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर मैंने उनकी मोहब्बत में बहुत अरसा वहाँ एक कॉलम लिखा। कॉलम का नाम था दिलदारियाँ और नीचे राइटर का नाम था दिलदार। तो वो कई साल उनकी मोहब्बत में लिखा। बल्कि उनकी जो मिसेज़ थी उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड से पूछा कि ये कौन है जो ये लिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। मुझे तो दिलदार जो था हमेशा एक मिशन लगता था। उसका जब प्रोग्राम शुरू किया था पांजनत, तो तब भी क्योंकि सभी लोग, उसकी टीम जो थी मतलब डेथ हुई अगले दिन, 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग थी, तो टीम में जितने लोग थे सारे सेट पे रो रहे थे। आपने बहुत से ड्रामे लिखे, लेकिन जो मकबूलियत फैमिली फ्रंट को मिली वो शायद किसी और ड्रामे को नहीं मिल सकी। हाँ, उसकी वजह शायद हो कि ये वो ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा चला। क्योंकि जब कोई ड्रामा 5-4 साल चलता है तो वो बहुत उसको जो है, क्योंकि डिस्कशन बहुत होती है, बहुत उस पर वर्क होता है। और ये वो वाला दौर था कि जब हम जो है, मैं और नदीम बेग जो थे वो हम दोस्त थे, तो हम जोहर टाउन में रहा करते थे, तो आपस में वॉक करते थे, जो भी करते थे तो हम डिस्कस किया करते थे कॉमेडीज़ की फॉर्मेट को। तो उस वक्त हम किसी को कहते थे ना कि हम सिटकॉम करने जा रहे हैं, तो वो पूछते थे, इवन टीवी के प्रोड्यूसर पूछते थे ये सिटकॉम की होता है। तो उस ज़माने में हमने उसको शुरू किया। मौला खुश रखे, आजम आप आ गए। कैसे कमाल डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। उसमें जो है मौला खुश रखे वाला नसीम विक्की था। अच्छा, हुआ था कि एक एपिसोड उसमें 2 लाइनों का, 3 लाइनों का रोल था। तो वो रोल जो है, मेरा ये होता है कि मैं अपना ड्रामा जो था वो खुद देखता था हर एपिसोड, और उस देखने के बाद फिर मैं अगला एपिसोड लिखता था। तो वो मैंने देखा, तो समीना अहमद ने इसको कहीं कास्ट किया 1-2 लाइन के लिए, मुझे वो अच्छा लगा। हमारा स्टॉक नहीं था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसका करैक्टर लिखना शुरू किया और फिर मैंने उसको स्टॉक बनाया। बल्कि कभी 1-2 दफ़ा किसी ने वो भी कहा कि जिस तरह सिम्पसन में होता है ना पेश गोइयाँ, इसमें भी हुआ है कि हमने एक एपिसोड किया, तो हमने एक करैक्टर थी चांदनी, तो उसका जो है ना इसके साथ अफेयर डेवलप किया और जो है वो उसकी शादी होना शुरू होने का प्रोसेस था। तो समीना अहमद का मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है वो घर बैठे ये सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं। कि क्या हुआ? कहते हैं उनकी हो रही है। आपने इतने बड़े बड़े सियासतदानों के, साफ़ियों के, फ़नकारों के, मुख्तलिफ लोगों के आपने उसमें नाम लिए, उनके स्किट्स बनाए, उन पे खाके बनते थे, तो किसकी तरफ से सराहा गया और किन की तरफ से दबाव आया, गुस्से का इज़हार किया? अच्छा, हैरत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आते थे वो लोग थे जो खुद आज़ादी राय के सबसे बड़े दाई हैं। वो कोई एंकर होते थे, कोई टीवी से रिलेटेड जो यही काम कर रहे होते थे, वरना और किसी की तरफ से। शुरू में एक हुई, इन्होंने जब उसको लॉन्च किया तो इन्होंने एक लाइव जो थी वो एक ट्रांसमिशन की उसके ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि